सरकार चाहती क्या है? कश्मीर बनाना चाह रही है, झारखंड को क्या करना चाह रही है? दरवाजों को यहाँ से खदेड़ना होगा। सरकार को तो वोट लेना है ना, इन जिहादियों का वोट सरकार को चाहिए, इसलिए सरकार जिहादियों के समर्थन में हमेशा रहती है। ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो, आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? पत्थरबाजियों को होश सिखाना होगा। रामनवमी से पहले इस तरह से घटनाएं घटी है, ये दर्शाता है कि सरकार में कितने लोग सुरक्षित है। पत्थरबाजी की सरकार है, पत्थरबाजी जो लोग करते हैं सरकार उसमें कार्रवाई नहीं करती है, और उसका नहीं करने से क्या होता, क्या उसका मनोबल और धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से वहाँ लोग पत्थर जमा करके थे, लाइट ऑफ करके जिस तरह से पत्थरबाजी किया जा रहा था, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का अब महज एक दिन शेष है और एक दिन से पहले बीजेपी के तमाम विधायक जो है बाहर धरना दे रहे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए जिसमें लिखा हुआ है हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, वोट बैंक के लिए एक खास समुदाय का मन बढ़ाना बंद करो। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कह रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है, गौरथम्बा गिरिडीह का भी पता है, और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहां पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्योहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूंगा कि इसकी जो विजुअल ले करके, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उनको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी, और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए, और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए कौन गड़बड़ कर रहा है। अगर हिंदू गड़बड़ करते तो फिर मुहर्रम के जुलूस में हमला होता, ईद के नमाज में हमला होता। आखिर हमला हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। हमारे साथ बागमारा से विधायक हैं, इनके अलावा भाजपा के तमाम विधायक आज बाहर हाथ में बैनर लिए धरना दे रहे हैं। क्या मामला है, क्या मामला? निश्चित रूप से हिंदू आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आए दिन लगातार
वैसे पत्थरबाज के द्वारा, असमंजस तत्वों के द्वारा जो सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है, वैसे लोग हर हिंदू के त्यौहार में पत्थरबाजी करके शांति का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, शांति का पर्व को तोड़ना चाहते हैं। और वैसे पत्थरबाज से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आप सुधर जाएं, नहीं तो हमारा पूरे भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा हमारे जितने लोग हैं, सभी लोग एकजुट हो चुका है। वैसे लोग से मुँह जवाब देने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। हम लोग सदन के बाहर आप लोग धरना दे रहे हैं, सदन के अंदर भी आज इस मामले में निश्चित रूप से सदन को हम लोग पूरी तरह से हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से घटनाएं घटी है, आज क्या 2 महीने से लगातार इस तरह घटना घट रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रत्येक बार बात रखा जाता है, लेकिन सरकार द्वारा निश्चित रूप से संरक्षण प्राप्त है। पत्थरबाज की सरकार है, पत्थरबाजी जो लोग करते हैं सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है, और उसका नहीं करने से क्या होता क्या, उसका मनोबल और धीरे बढ़ता जा रहा है, और हर हिंदू पर्व में इस तरह का कोटरा खास लोग करने का काम करते हैं। कि सरकार नहीं चाहती है कि हिंदू लोग अपना त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही दिखी है, जिस तरह से वहां लोग पत्थर जमा करके थे, लाइट ऑफ करके जिस तरह से पत्थरबाजी किया जा रहा था, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। और कोई मामला नहीं था, सिर्फ हिंदुओं को डराना था कि रामनवमी के त्यौहार धूमधाम से न मनाएं। साफ मंशा सरकार के यही दिख रही है। लगाने वाले देखने को मिलती है कि पत्थरबाजी हुई है। हाल ही में डीजे बजाने को लेकर जो है हजारीबाग डीजे बजाने का क्यों बंद होगा? अभी सरूल में भी डीजे बजेगा, कर्मा में भी डीजे बजेगा, हर जगह डीजे बजेगा, तो रामनवमी में क्यों नहीं बजेगा? क्या हिंदू धर्म मनाना छोड़ दे, अपना जुलूस निकालना छोड़ दे? सरकार चाहती क्या है? कश्मीर बनाना चाह रही है झारखंड को? क्या करना चाह रही है? आप क्या बोल रहे हैं, सरकार सांप्रदायिक हिंसा करना चाह रही है? बिल्कुल नहीं करना चाह रही, तो ये घटना नहीं घटता। सरकार का मंशा साफ नहीं है कि हिंदू लोग अपना धर्म शांतिपूर्वक मनाएं। आप लोग जो है सदन के बाहर हिंदू विरोधी सरकार को बता रहे हैं, मामला क्या है और क्या सदन के अंदर भी आवाज आप लोग बुलंद करिएगा? हम जिस देश में रहते हैं वो देश हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं को त्यौहार मनाना क्या कानूनन जुर्म है? क्या हिंदू अपने खुल करके सांस नहीं ले सकता है? होली में पथराव, होली में गिरिडीह में घटना घटी, कल मंगला जुलूस पे हजारीबाग में पथराव हो गया। ये क्या कर रही है ये सरकार? झारखंड में सरकार बढ़ावा दे रही है, इन लोगों को पथराव हो रहा है हम लोगों पे। सरकार तो आप पर ही आरोप लगा रही है कि आप लोग भड़का करके दंगा करना चाह रहे हैं, राज्य में अशांति फैलाना चाह रहे हैं। ये सरकार अपना सुशासन नहीं चला पा रही है, तो अपना दोष दूसरे के मत्थे पे मढ़ेगी ही मढ़ेगी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं सरकार के प्रशासन के लोग? क्या बैठे हुए हैं वो लोग चुपचाप? आज हमारे हजारीबाग में पत्थर हुआ, क्या प्रशासन चूड़ी पहन करके बैठा हुआ था? क्या कर रहा था प्रशासन वहाँ पे? प्रशासन को संरक्षण है सरकार का, प्रशासन संरक्षण है और सरकार के इशारे पे प्रशासन नाच रही है। ये बहुत दुखद घटना हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि सरकार में क्या हिंदुओं को त्योहार बनाना अधिकार नहीं है? लगातार इस तरह से घटनाएं घट रही है। अभी हाल में ही होली में हुआ, अभी आने वाले रामनवमी है, और रामनवमी से पहले इस तरह से घटनाएं घटी है। ये दर्शाता है कि सरकार में कितने लोग सुरक्षित हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग इस राज्य में जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं, कहा जाता है कि हिम्मत है तो हिम्मत है। इस गठबंधन की सरकार में पूरे राज्य में हिंदू पे जिस तरह से अत्याचार हो रही है, ये दुखद घटनाएं जो घट रही है, ये बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। और एक तरफ लगातार बैठक होती है हेमंत सरकार में, कहा जाता है कि हम लोग आज बैठक करके शांति समिति का बैठक किए हैं, बहुत शांति से त्योहार मनाएंगे, और अगले दिन ही ऐसे घटना घटती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और वो राज्य के मुखिया है, कैसे राज्य में शांति बनाए रहे, कैसे सभी लोग चाहे कोई भी धर्म के हो, सभी लोग सुरक्षित रहे, सभी लोग खुशहाल त्योहार मनाएं, इस पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सरकार बोल रही है कि कार्रवाई हम लोग करते हैं, तो उसमें भी दोषी में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम देखते हैं? नहीं, इसमें अगर सरकार संज्ञान लेती है तो सरकार को बिल्कुल हम लोग साथ देंगे, लेकिन सरकार को अगर कड़ा एक्शन रहता तो इस तरह से घटनाएं नहीं घटती। ये तो आप ही लोग के माध्यम से हमें सूचना मिलती है। आप लोग देखें कि किस तरह से ये झड़प हुई है, किस तरह से ये
घटनाएं मतलब बहुत ये देखने में भी शर्म आ रही है। तो इस तरह से सरकार का अगर कड़ा ये अगर रहता, प्रशासनिक विधि व्यवस्था कड़ा रूप लेकर रहता कोई भी राज्य में, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। और मुझे आग्रह है, बिल्कुल हम लोग बोलेंगे, और आग्रह है कि आने वाले त्योहार में चाहे रामनवमी है, सरौल पूजा है, और चाहे ईद पूजा है, ईद का त्योहार है, इसमें प्रशासन का बहुत ही अच्छा व्यवस्था रहना चाहिए ताकि सभी लोग अच्छे से त्योहार मनाएं। मंत्री बोल रहे कि आप लोग राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की अच्छी व्यवस्था रहे तो सभी लोग सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे और अच्छे से त्योहार मनाए, हम लोग यही चाहेंगे। देखिए, हजारीबाग मंगलवारी जुलूस आखिर पथराव किसने किया? पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का 5 महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 दिन नमाज 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। मंत्री का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री, इसलिए मूर्ख मंत्री है। उसे पता नहीं है कि 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब से एक बार भी किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। यदि यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक दर्जनों स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और यह विश्वास करती है कि राजधर्म होता है किसी भी सरकार का कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, यदि हुड़दंग मचाता है, इस तरह की कार्रवाई करता है, तो उस पर लगाम लगाए, उससे कड़ाई से निपटे। लेकिन सरकार को तो वोट लेना है ना, इन जिहादियों का वोट सरकार को चाहिए, इसलिए सरकार जिहादियों के समर्थन में हमेशा रहती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है। जेएमएम विधायक का कहना है कि जहां पर बीजेपी के विधायक हैं उन्हीं क्षेत्रों में इस तरीके के घटनाएं घटती है, क्योंकि रांची के आप भी विधायक, रांची में भी रामनवमी का जुलूस भव्य निकलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, कितने दिन से हैं मुझे नहीं पता। 10 जून 2022 को जो मेन रोड में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में उत्पात मचाया, मंदिर पर हमला किया और उसमें पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, 1 या 2 मरे भी, तो वहाँ कौन किया था? सीपी सिंह था। तो सीपी सिंह तो रांची का विधायक है भाई। यदि सीपी सिंह का कहीं हाथ होता तो सरकार हमको छोड़ती क्या? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्मी इस तरह के जिहाद में विश्वास नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं। अभी तो इनको यही पढ़ाया जाता है सुबह से रात तक। हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है क्या झारखंड में? अरे झारखंड में खतरा में क्या हुआ? किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा? जी, सवाल वो नहीं है ना, लेकिन ये तो करेंगे ना भैया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का सिद्धांत है। अच्छा, मंत्री जी का कहना है ये झारखंड ऐसे नागपुर ना बनाया जाए, नागपुर ना भैया समझा जाए। नागपुर नहीं समझेंगे ना, इसलिए नहीं समझेंगे कि यहाँ जेएमएम की सरकार है, तो नागपुर कैसे समझेंगे हम लोग? लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जरा सा भी गैरत है सरकार में,
ऐसे जिहादियों पर लगाम। जब भी हिंदू का त्यौहार आता है तब कोई न कोई परेशानी हो जाती है, कोई न गड़बड़ी हो जाती है, और जो लोग पथराव किए हैं उन पर हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाला रामनवमी शांति से गुजरे। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू तो बात नहीं। अभी पहले जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। तो दोषी पर कार्रवाई करती है तो आप लोग हिंदू मुस्लिम देखने लगते हैं उसमें भी? नहीं, हिंदू मुस्लिम पर पथराव हुआ, हिंदू पर पथराव हुआ, तो इसलिए हम कह रहे हैं हिंदू पर पथराव हिंदू नहीं किया होगा, कोई दूसरा किया होगा। जिन लोगों ने किया उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू अपने धर्म को ना मनाए और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और कल जो हजारीबाग में रामनवमी के पूर्व जो मंगला जुलूस में पत्थरबाजी हुई, ये इसी को इंगित करता है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।